हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत शर्मा अपने ह्यूमैनिटी स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ चर्चा करूंगा कि संतानों के कर्तव्य क्या होने चाहिए। यदि भगवान ने आपको संतान बनाया है तो उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, जिसे हम एक उचित संतान की, जैसे श्रवण कुमार भी सदस्य थे, अपने माता पिता के संतान ही थे। और बहुत सारे ऐसे संतान भी होते हैं जो पता ही नहीं है कि हम संतान हैं, कि पता नहीं क्या है। तो कुछ कर्तव्य होते हैं, अगर उसको हम पालन करें दोस्तों, तो हम एक अच्छे संतान बन सकते हैं, या माता पिता के प्रति अच्छे कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। तो देखें कि जैसे माता पिता, गुरु और अतिथि, अपने ये चार संसार में प्रत्यक्ष हमारे देवता का रूप होते हैं। माता पिता, गुरु और अतिथि, ये संसार में चार प्रत्यक्ष देव हैं। इनकी हमें सेवा करनी चाहिए। यदि अवसर मिलता है तो ज़रूर सेवा करनी चाहिए। इनमें भी माता का स्थान पहला है, सबसे पहला स्थान माता का है, पिता का दूसरा है, और गुरु का तीसरा, और अतिथि का चौथा है। दोस्तों, माता पिता में परमात्मा प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। माता पिता में हमें परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप मिलता है। माता जिसमें साक्षात लक्ष्मी मानी जाती हैं, तो पिताजी नारायण हैं। जिनको माता पिता में भगवत भाव यानी भगवान के भाव नहीं होते, उनको मंदिर और मूर्ति में भला कैसे भगवान के दर्शन हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। माता पिता में भी माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। शास्त्रों में भी माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक ऊंचा बताया गया है। पिता हमें धन संपत्ति आदि से पुत्र का पालन पोषण करता है, पर माँ तो अपने अपना शरीर देकर पुत्र का पालन पोषण करती है। बच्चे को गर्भ में 9 माह तक धारण करती है। जन्म देते समय उसके प्रसव की पीड़ा सहती है, अपना दूध पिलाती है, अपनी ममता की छाँव में उसका पालन पोषण करती है। ऐसे ममतामयी जननी का ऋण पुत्र कभी चुका सकता है क्या? कभी नहीं। ऐसे ही पिता बिना कहे ही पुत्र का भरण पोषण का पूरा प्रबंध करता है। यानी हम कह सकते हैं कि पिता माता हमारे लिए एक ATM की तरह काम करते हैं। जब मन में आया, जहाँ मन में आया, चाहे जिस काम के लिए जितना पैसा चाहिए, हम अपनी फरमाइश बता देते हैं और हमारी फरमाइश पूरी होती है। पालन पोषण करते हैं। ऐसे बताइए, नहीं चुका सकता। ऐसे ही पिता बिना कहे पूरे पुत्र का भरण पोषण का पूरा प्रबंध करता है, विद्या अध्ययन करवाता है, उसे योग्य बनाता है, उसके जीविका का प्रबंध करता है, विवाह करता है। ऐसे पिता से भी ऋण होना क्या बहुत कठिन बात है। रामायण में कहा भी गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इस शरीर के मिलने में प्रारब्ध जो अपना कर्म है, भगवत कृपा है, उससे नियमित कारण है माता पिता, उपादान कारण है इसके। दोस्तों, उनके कारण ही इस संसार में हम आते हैं। इसीलिए जीते जी उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न रखना, उनका आशीर्वाद लेना, और मरने के बाद उनके मोक्ष के हेतु पिंडदान देना, श्राद्ध देना, तर्पण कर, ये सब पुत्र का बहुत विशेष कर्तव्य है, जो सिर्फ पुत्र कर सकता है। माता पिता की दुआ में दवा से भी 1000 गुना अधिक शक्ति होती है। पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि जब देवताओं में यह होड़ लगी थी कि संसार में सबसे बड़ा कौन है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। तब सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जो तीनों लोगों का 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले आ जाएगा, वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़ने लगे। तब गणेश जी बेचारे चक्कर में पड़ गए कि मेरा वाहन तो चूहा है, जो सबसे छोटा भी है, इस पर चढ़कर भला मैं कैसे तीनों लोगों का चक्कर लगा के आ पाऊंगा। तब उनके मन में एक दिमाग में बात आई कि बगल में पिताजी समाधि लिए हुए बैठे थे, तो वो तुरंत माता पार्वती को बगल में बैठाते हैं और जल्दी से अपने वाहन में चढ़कर 3 चक्कर मार लेते हैं, सबसे पहले लौट आते हैं। तो इसीलिए उन्हें आज भी प्रथम पूज्य देवता के रूप में माना जाता है, और सभी पूजा में पहले गणेश पूजा मानी जाती हैं। तो आज भी वो बुद्धि के देवता के रूप में प्रथम पूज्य है। जिस तरह माता अपने बेटे के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देती है, उसी प्रकार बेटे को भी चाहिए कि उसके लिए सब कुछ अर्पण कर दें। लेकिन अफसोस कि सांसारिक बादशाहों और अमीरों में इसकी बहुत कम मिसालें मिलती हैं। दोस्तों, तो ऐसा ना करें, अपने संतान होने का कर्तव्य का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।